साथियों, मिस्र के पिरामिडों के बारे में आज चर्चा करेंगे। वहाँ के पिरामिड यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, वहाँ की वास्तुकला, मूर्तिकला का विकास आदि पर चर्चा करते हैं। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती हैं। संसार की अन्य महान सभ्यताओं वाले देशों ने इन्हें सदैव आश्चर्यपूर्ण भाव से देखा। आरंभ में मेसोपोटामिया के मंदिरों के अनुकरण पर मिस्र में सीढ़ीदार पिरामिड बने, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। मेसोपोटामिया के मंदिर भी सीढ़ीदार जगुरात होते थे, जो पूजा ग्रह थे, परंतु मिस्र के पिरामिड शासकों के शवों का सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई समाधियाँ थे। ये पिरामिड मस्तबा बिना पकाई ईंटों से बनते थे, जिन्हें बाहर से ढलावदार दीवारों से सहारा दिया जाता था, जिनके बीच बीच में संकरे मार्ग छोड़ दिए जाते थे। लगभग 2780 ईस्वी पूर्व में तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने सक्कारा में सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया। कहा जाता है कि इसका निर्माता इम्होतब शिल्पी सम्राट का वजीर भी था। यह इतिहास में वर्णित प्रथम वास्तुशिल्पी माना जाता है। इस पिरामिड में क्रमशः छोटे 6 मस्तबे एक पर एक निर्मित हैं। यह पत्थर द्वारा निर्मित पहला पिरामिड माना गया है। इसमें बने कक्षों में अर्धस्तंभ दीवारें भी हैं। बाहरी दीवारें ऊंची, सपाट तथा चिकनी हैं। इस युग में पिरामिड का जो स्वरूप विकसित हुआ, उसकी बहुत अधिक अनुप्रतियाँ हुई। वैसे तो प्राचीन राज्य 2780 से 2260 ईस्वी पूर्व में पिरामिड की कुल संख्या लगभग 80 है, किंतु इनमें 3 मुख्य हैं, जिनका बहुत अधिक अध्ययन किया गया। ये 3 पिरामिड खुफू, खपरे तथा मेकुरे के हैं। तीनों पिरामिड गीजा के पठारी क्षेत्र के पास पास बने हुए हैं। खुफरू का पिरामिड 451.5 फीट ऊंचा है तथा उसकी प्रत्येक भुजा 756 फीट है। खपरे के पिरामिड की ऊंचाई 447.6 फीट है, किंतु ऊंची भूमि पर स्थित होने के कारण यह सबसे ऊंचा दिखाया ही देता है। इसकी प्रत्येक भुजा 708 फीट है। मेकुरे के पिरामिड की ऊंचाई 204 फीट है। सभी पिरामिडों पर संगमरमर लगा हुआ है। अल्बास्टर संगमरमर लगा हुआ है, परंतु अब केवल बीच के पिरामिड के शीर्ष पर ही इसकी थोड़ी सी टाइलें शेष हैं। पिरामिडों का निर्माण 2480 से 2200 ईस्वी पूर्व के मध्य का रहा है। इसके पश्चात 5वें राजवंश के समय छोटे आकार के पिरामिडों का निर्माण आरंभ हो गया। बड़े पिरामिडों के इर्द गिर्द रानियों, राज परिवार के अन्य सदस्यों तथा दरबारियों के छोटे बड़े पिरामिडों भी बने हैं।
पिरामिडों के आंतरिक भागों में कक्ष, मकबरे, तहखाने, कब्रें बनी हैं जिनमें मणिरत्नों से अलंकृत सोने के ताबूतों में शासकों की मम्मी रखी गई थी। इनमें से अधिकांश मम्मियाँ लूट गई या स्थानांतरित की जा चुकी हैं। पिरामिडों के आंतरिक भागों में प्रतिमाएं और भित्ति चित्र भी मिले हैं। मिस्र की प्राचीन वास्तु कच्ची अथवा पकाई गई ईंटों से निर्मित था, अतः उसके कोई भी उदाहरण सुरक्षित शेष नहीं है। तीसरे राजवंश का महत्वपूर्ण सम्राट जोसर था, जिसने समाधि गृहों तथा पाषाण निर्मित भवनों की विशाल योजनाओं का आरंभ किया। इसके पूर्व शाही मकबरे बड़े आकार के चौकोर स्थानों में बनाए गए, जिनमें बिना पकाई ईंटों के कई तल बने हैं। इनकी बाहरी दीवारें कुछ ढलावदार रखी गई हैं। दीवारें ऊपरी तथा गड्ढेदार बनाकर प्रकाश एवं छाया के वैकल्पिक क्षेत्रों का सृजन भी किया गया है। इस प्रकार फराउनी शासन के बाद इनका आकार परिवर्तित होता गया। स्तंभ छोटे बड़े बनने लगे। आगे क्रमशः छोटे होते 4 प्रवेश द्वार, पश्चात मुख्य मंदिर आकार खूब छोटा है। गर्भगृह छोटे छोटे केवल 2 कक्ष। इस प्रकार गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा पूजा उपासना हेतु ही इस प्रकार के स्थान बनने लगे। मिस्र के समस्त राजभवन प्रायः विशाल आकारों में हैं। इनकी भित्तियों तथा स्तंभों को अनेक प्रकार की रिलीफ तथा चित्रित आकृतियों से सजाया गया है। राजकीय वास्तु का भीतरी आकार, चाहे चौटाहों पर बाहरी दीवारें, खंभे आदि भारी विशाल एवं ऊंचे बनाए गए हैं, जो मिस्री शासकों की शक्ति के परिचायक भी माने गए हैं। इसी प्रकार मिस्र की मूर्तिकला में प्राचीन मिस्र पिरामिडों तथा पूजाघरों के विशाल आकारों के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन मिस्र में मूर्तियां भी बृहद आकार में बनाई जाती थी। यहाँ प्राप्त प्राचीन अवशेषों में एक कब्र से हाथी दांत की एक प्रतिमा मिली है। कुछ समय बाद की हाथी दांत तथा मिट्टी की प्रतिमाएं चरह शरीर वाली हैं। थिमी युग में भी जो प्रतिमाएं बनी उनमें ओज है, गोलाई तथा घटनशीलता पर ध्यान दिया गया है। बारीकी नहीं है। लगभग 2560 ईस्वी के सम्राट खुरपू की हरे पत्थर की एक मूर्ति में सिर के पीछे बाज पक्षी तथा मस्तक पर राज सत्ता का प्रतीक सर्प है। इसमें शरीर रचना में स्वाभाविकता का पर्याप्त ध्यान रखा है। अधिकारियों की छोटी मूर्तियों में शासकों की प्रतिमाओं की शैली का भी अनुकरण हुआ है। इस प्रकार मिस्री मूर्ति शिल्पों में लघु आकार से लेकर 60 फीट तक के विशाल आकार की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। विद्यार्थियों, मिस्र की कक्षा कला की चर्चा यहीं तक करते हैं।